हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूलिप रेकी फाउंडेशन से आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ लीवर पर। जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल जो आजकल बहुत सालों से एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से फैट बॉडी में जमा होता है और फैट लीवर में भी जमा होता है। जिसका क्या कारण है और किस तरीके से आप अपने लीवर को बचा सकते हैं और फैटी लीवर को भी नॉर्मल लीवर पर ला सकते हैं, उसका सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। फैटी लीवर का सबसे मेन कारण है कि खान पान हमारा जो भी हम खाते पीते हैं, जो बॉडी में जाता है वो हमारे लीवर में जाता है, उसका असर लीवर पर पड़ता है। और जो भी हम खाते हैं तो खाना ज़्यादा होता है और चलना फिरना कम होता है, जिसकी वजह से फैट बर्न नहीं हो पाता। और वॉकिंग और एक्सरसाइज सबसे बेस्ट तरीका है इसमें लीवर को भी और बॉडी को भी नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि चलते फिरते रहने से सारा जो हमारा फैट है वो रिड्यूस होता जाता है और लीवर भी एक्टिव रहता है उससे। और जो भी हम खाते हैं वो हमारा फैट बर्न होता चला जाता है। ये चीज़ हमारे सबको पता है, लेकिन हम उतना लाइफस्टाइल की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से या थकान की वजह से या समय की कमी, इन सब चीज़ों से हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। वर्कआउट हुआ, एक्सरसाइज हुई या फिर वॉकिंग हुई, और खाना हमारा सेम चलता रहता है। एज बढ़ती है तभी भी जो भी हम खा रहे हैं वो सेम चलता रहता है, क्योंकि आदत पड़ चुकी होती है हमारी डाइट की। और हमें ये पता नहीं होता है कि एज के साथ डाइट का पैटर्न और डाइट के टाइमिंग्स और डाइट क्या ले रहे हैं वो सभी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस चीज़ की समझ नहीं होने की वजह से और आदत होने की वजह से जो भी हमें आदत पड़ी होती है शुरू से खाने की, हम वही सब कुछ खाते चले जाते हैं, क्योंकि उसका स्वाद और उसकी उतनी डाइट लेने की आदत है। लेकिन एज बढ़ गई, एज बढ़ने के साथ हमने हमारी डाइट को चेंज नहीं किया, हमने हमारी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, जिसका असर हमारे सारे ऑर्गन्स पे आता है। और जो टेंशन्स होती हैं लाइफ में, जो एग्जर्शंस होती हैं, उसका इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है लोगों के अंदर मेटाबॉलिज्म की कमी और जेनेटिक प्रॉब्लम, डायबिटीज़, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर। इन सब वजहों से लीवर पर बहुत इफेक्ट आता है। और टेंशन से, सबसे ज़्यादा टेंशन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी वजहों से जो भी खाते हैं वह चेंज होकर के ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और खून में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वह लीवर पूरा उसको अब्जॉर्ब कर लेता है उस ग्लूकोज को। क्योंकि वो ग्लूकोज फॉर्म में आ गया, लीवर तुरंत उसे अब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे लीवर में फैट इंक्रीज हो जाता है और फैटी लीवर हो जाता है वो मोटे लोगों में, और फिर जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है उनमें, और जो जेनेटिकली जिनका लीवर में प्रॉब्लम है या फिर उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में फैटी लीवर की प्रॉब्लम आती है। फैटी लीवर में सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि चलना फिरना और खान पान दोनों चीज़ों को ठीक करने से ही ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो होते हैं पैरों में सूजन, भारी पानी भरना, बॉडी में, मसल्स में, पेट में पानी भरना, खून की उल्टी होनी, बेहोशी, ये सब इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं जो लीवर फेलियर के इफ़ेक्ट हैं। जैसे जैसे लीवर फैटी लीवर हो गया और उसमें बिल्कुल भी वर्क करने की स्पेस नहीं बची, तो फिर वो लीवर डैमेज हो जाता है और उसके जो इफ़ेक्ट आते हैं वो खून की उल्टी, बेहोशी और पैरों में सूजन, ये सारे इफ़ेक्ट उसके होते हैं। थकान होना और बॉडी में पानी भरना। इसका ध्यान रखने का सबसे ज़रूरी है वॉक करनी, और इसके अंदर हमारा मैदे की चीज़ों को अवॉइड करना, मीठा अवॉइड करना और वॉक नहीं करना। ये सारी चीज़ें, मीठा अवॉइड करना है और मैदे की चीज़ें, भारी चीज़ें जो बहुत देर से डाइजेस्ट होती हैं, मैदा, उड़द, राजमा, ये सब चीज़ें बहुत बहुत देर तक पेट में पड़ी रहती हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाती और सड़ने लग जाती हैं ये सारी चीज़ें। और खाना, ओवर ईटिंग, जैसे बर्गर वगैरह, पैटीज़, नूडल्स, ये सब चीज़ें ओवर ईटिंग से जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़रूरत है, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं, थोड़ा सा पहले ही उठ जाएं,
क्योंकि माइंड जब तक आपको बताएगा कि आपका पेट भर गया है, उसके अंदर माइंड को सिग्नल पहुंचने में 20 से 30 मिनट लगते हैं, और तब तक तो हम अपना खाना फिनिश कर चुके होते हैं और हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा चुके होते हैं। तो आपको अगर 4 रोटी की भूख लगी है तो आप 2.5 या 3 रोटी पर ही खड़े हो जाएं, क्योंकि सब्जी पानी सभी चीज़ों को मिला करके वो पहले ही हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका होता है। तो आप रोटी की डाइट को, चावल की डाइट को कम रखें, जो सॉलिड डाइट होती है उसको कम रखें, जिससे आपको एक पेट के ऊपर उसका असर कम आएगा, डाइजेशन के लिए थोड़ा सा उसमें स्पेस होगी। और दूसरी बात, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपने आप को स्ट्रेस रिलीज करके अपने आप को रिलैक्स रखें। माइंड को जितना आप रिलैक्स होंगे उतना जो एनर्जी है बॉडी की वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी, और उतना आपकी बॉडी लाइट रहेगी और आपका लीवर भी रिलैक्स रहेगा और अपना काम अच्छे से कर पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।